बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद राजा। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि हम इस वक्त लाला मूसा में मौजूद हैं और लाला मूसा की तमाम मार्केट जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से बंद करवा दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि NOCC की तरफ से जो है वो 15 सितंबर तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है, जिसके तहत जो हफ्ता और इतवार को तमाम तर जो बाज़ार हैं वो बंद रहेंगे, सिवाय उन दुकानों को, उन मार्केट्स को जिनको इस्तिस्ना हासिल है, जिसमें किराना, ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर और जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। लाला मूसा बाज़ार की जो सूरत हाल है वो इस वक्त तमाम बाज़ार बंद है। आधा दिन का वक्त जो है वो गुजर चुका है। सुबह तक जो तमाम बाज़ार है वो खुला था, लेकिन अचानक से इंतज़ामिया को होश आया कि आज लॉकडाउन है। इंतज़ामिया मुतहरक हुई और आते ही तमाम तर जो बाज़ार की दुकानें हैं वो बंद करवा दी गई। इसके साथ साथ जो है कुछ दुकानों को सील किया गया और कुछ दुकानों का सामान जो है वो उठा कर बल्दिया दफ्तर पहुंचा दिया गया और इसके साथ साथ जो है कुछ दुकानों को जुर्माना भी किया गया। ऐसे में जो है इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है और जो ताजर बरादरी है उसका क्या मौक़िफ़ है, हम आपको इससे भी आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। CO बल्दिया उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, इस तरह है कि हर ज़ी शऊर शहरी को और ख़ुसूसन जो हमारी ताजर बरादरी है उन सबको बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ का इल्म है। वो जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन के अहकामात जारी किए हैं, ख़ुसूसन मार्केटों के हवाले से सैटरडे और संडे को। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, ख़ुसूसन मैं ताजर हजरात की बात कर रहा हूँ, कि जिनके इल्म में ये चीज़ ना हो कि गवर्नमेंट के अहकामात क्या हैं। और इसके अलावा भी पब्लिक को भी इस चीज़ का इल्म है। सोशल मीडिया के ज़रिए भी उनको इन्फॉर्म किया गया। जो हमारे मुख्तलिफ़ TV चैनल्स हैं उनकी जानब से भी, हमारे ऑफिसर्स की जानब से भी तमाम अफराद को इस चीज़ के बारे में आगाह किया गया था और उन्हें पता था। जो आप बात फरमा रहे हैं कि सुबह खुले थे, अभी क्यों इंतज़ामिया को ख्याल आया, तो जब भाई कोई भी बंदा वायलेशन करेगा फिर उसके अगेंस्ट एक्शन होता है। सर, अभी के बना दिन गुजर चुके हैं और आलमोस्ट ये पहले बता दिया जाता है कि आपका इस दिन को लॉकडाउन होगा और उसमें इंतज़ामिया फिर सुबह से मुतहरक हो जाती है, लेकिन आज सुबह से इंतज़ामिया पे कहाँ पे थी। अचानक से आधा दिन गुजर जाने के बाद जो है वो इंतज़ामिया को अचानक से हाल होता है और क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाता है। इंतज़ामिया सुबह से ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, ऐसी बात नहीं है कि आधे दिन के वक्त। हाँ, अलबत्ता आपको पता है इस चीज़ का कि आपका शहर बहुत बड़ा है और हर शहरी को ज़िम्मेदार होने का हक अदा करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। वो लोग एहसास नहीं कर रहे, इसलिए हमें हर एक के पास जाना पड़ रहा है। और लेकिन ये इंतज़ामिया की तरफ से ही पहले नरमी होती है तो बाज़ार खुलते हैं और बंद होते हैं, और अभी से अचानक से बाज़ार का बंद कर दिया जाना। बताइएगा कितनी दुकानें सील की गई हैं, कितने लोगों को फ़ाइन किया गया है और ये लॉकडाउन कब तक जारी रहेगी? जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात हैं, हफ़्ता एतवार 2 दिन हफ़्ते में होगा। मज़ीद जो है अपडेट्स हैं वो NCOC वक्तन फ़वक्तन जारी करता रहता है, वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। अराउंड 20 के करीब हम दुकानात को सील कर चुके हैं, फ़ाइन भी इम्पोज़ कर रहे हैं। उसकी डिटेल हम आपसे थोड़ी देर बाद शेयर कर लेंगे, उसकी कैलकुलेशन। और किन दुकानों को, जो मार्केट्स हैं उनको जो है वो इस्तिस्ना हासिल है इसमें? ये तमाम जो हमारी हैं ग्रोसरी की, ख़ुसूसन मेडिकल स्टोर्स हैं, हमारे टायर पंक्चर शॉप्स हैं, इन सब को जो है ना उससे मुस्तस्ना है। बहुत शुक्रिया। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अचानक से लॉकडाउन हो गया, क्या कहेंगे? सर सुबह 10:30 बजे तक बाज़ार ओपन था। उसके बाद ताजर हमारे जो उनसे आए हैं उन्होंने कहा जी हम ओपन करेंगे बाज़ार, आप ओपन रखें। उसके बाद ताजर हमें नज़र नहीं आए। ये लावारसों का शहर है, ये ताजर नहीं है, ये बिकने वाले ताजर हैं, ये झुकने वाले ताजर नहीं है, लड़ने वाले ताजर नहीं है। ताजर तंजीमों के नुमाइंदे आए थे आपके? हमारे पास सदर आए थे, कौन से सदर? चौधरी परवेज़ साहब, चौधरी अशरफ परवेज़ साहब। तो उन्होंने कहा जी बाज़ार बंद नहीं होगा। जिस्तार साहब आए, उन्होंने कहा जी बाज़ार बंद नहीं होगा। उसके बाद बाज़ार बंद हो गया, वो भाग गए हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। हालत डार साहब होते थे, वो पहले कहते थे बाज़ार नहीं बंद होगा, कोई आता नहीं था, AC भी नहीं आता। अभी अचानक से बाजार बंद करवा दिया, क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, हम तो मजदूरदार लोग हैं। आगे काम आपके सामने हालात हैं, बाज़ार में कस्टमर नहीं है। कल फ्राइडे था, वैसे बंद था। हफ्ता इतवार इन्होंने वैसे बंद करा दिए। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। बिल इस वक्त जो है एक ताजर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अचानक से लॉकडाउन का जो है वो अमल दरामद करवाया गया, सुबह तक बाजार खुला था, क्या कहेंगे? सुबह 10:30 बजे तक बाज़ार खुला था। अचानक ही उन्होंने कोई ऐलान नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने कहा दुकानें बंद कर दे। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। आगे काम के हालात कोई नहीं है,
और ये जो सा बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। बराए मेहरबानी पहले बताते, हम हमारे ज़हन भी बने होते कि बाज़ार बंद है, हम घर से आए हैं बाज़ार दुकानें खोलने के लिए, तो दुकानें बंद कर दें, ये कोई बात अच्छी नहीं है। हमें बताना चाहिए, इनको इंतज़ामिया को बताना चाहिए कि ऐलान करने चाहिए। पहले ऐलान होते थे, अब ऐलान नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादती है हमारे साथ। ऐसे में जो आपकी ताजर तंजीमें हैं वो कहाँ पे हैं? ताजर तंजीमें वो बाज़ार आई हैं, वो क्या पहले कह रही थी नहीं बंद होगी, एकदम वो भी चले गए हैं, बंद कर दें। तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने बोला जी बंद कर दें, ऐसे बंद बाज़ार हुआ है। और ताजर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अचानक से लॉकडाउन करवा दीजिए, दुकानें बंद करवा देंगी, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके मतलब ये है गवर्नमेंट की नालायकी है, जो तो कहते हैं ये कोरोना वगैरह ये चीज़ है। ये क्या इसी दिनों में कोरोना आना था? 2 दिन कोरोना आता है, जो हफ्ता और इतवार को कोरोना आता है, उसके अलावा कोई कोरोना नहीं है। क्योंकि ताजरों का खून चूसा जा रहा है, मुकम्मल तौर पे ताजर ख़त्म हो गए हैं इस टाइम। बिज़नेस वगैरह सारा फ्लॉप हो गया, संते वगैरह हर चीज़ देखो तो सारी टोटल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। ताजर आपकी तंजीमें भी तो बनी हुई हैं, सदर वगैरह किधर है आपके? कोई सदर नहीं। लाले मुँह से में 2 दुकानदार अपने साथ रला लेता तो वो अपने आप को सदर कहलाता है कि मैं अंजुमन ताजरान का सदर हूँ। सिर्फ वो ताजर की यहाँ पे जिस टाइम अगर असर और रसूख देखा जाता तो अल्लाह जन्नत नसीब के खालत डार कपड़े वाले, वो ये एक लाला मूसा के ताजर थे, जो हर मसलक में वो फौरी तौर पर आगे पेश होते थे। दुकानों का मामला होता है या किसी भी मसलक का मामला होता है तो वो फौरी तौर पे अपना किरदार अदा करते थे खालद डार साहब। उसके बाद कोई ताजर नहीं लाले मूसा में, क्योंकि ये 2 दुकानदार अपने साथ दुकानदार को रलाता है, कहता है मैं अपने आप को अंजुमन ताजरान का सदर कहलाता हूँ। कौन से ताजर हैं? सामने आए अपना किरदार अदा करें, मैं देखता हूँ कि किरदार इनका क्या किरदार है। नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया कि लॉकडाउन और इंतज़ामिया सख्ती से जो है वो इस पर अमल दरामद कराते हुए नज़र आ रही है। अचानक से बाज़ार बंद करवा दिया गया है। ऐसे में ताजर तंजीमें अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं? इस वक्त तंजीम के सदर तो नईम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, अचानक से जो है वो दुकानें बंद करा दी गई हैं, इस सिलसिले में आपका जो ताजर तंजीम है इनको इंतज़ामिया का कोई रब्ता नहीं था, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए? जी, इन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया, ना कोई कोऑर्डिनेशन की है। पहले हमसे रब्ता कर लेते थे कि हमने बाज़ार बंद कराना है तो हम मस्जिदों में ऐलान करा देते थे ताकि सुबह लोग दुकानों पे ना आए। दुकानें सुबह ही बंद होती थी। लेकिन जब बाज़ार खुल गया है, सारे कस्टमर बैठे हैं, कोई गाँव से आए हुए हैं, कोई किधर से आए हुए हैं, कई शॉपकीपर दूर दराज से आए होते हैं, कई अपना ख़ास तौर पे कस्टमर बहुत ज़्यादा दूर दराज से आए हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, लोग बहुत परेशान हुए हैं इनकी अचानक। ऐसे में आपकी जो तंजीम है उसका क्या किरदार है? डेफिनेटली जो तंजीमें हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि जब इस तरह के मामलात हों उसमें तंजीमें जो है अपना किरदार अदा करें। आपकी तंजीम क्या किरदार अदा कर रही है? जी, हमने तो हमेशा ही इंसानियत के साथ तावन किया है, लेकिन कोई भी मामला हो, सहूलत बाज़ार हो, रमज़ान बाज़ार हो, या और भी कोई ऐसे मामला जो होते हैं शहर में इंसामी अमूर, हम उसमें हमेशा इंसानियत के साथ शाना बशाना होते हैं। लेकिन जब वो इस तरह की अपना पुलिस गर्दी की है, उन्होंने एकदम दुकानदारों को शटर बंद किए हैं, सील करने की कोशिश की है, और बग़ैर कोऑर्डिनेशन के अंजुमन ताजरान को एतमाद में लिए बगैर ये सब कुछ किया है, तो हम इस हरकत की इसकी मज़म्मत करते हैं। इंशाल्लाह हम उससे मीटिंग करेंगे। सर, सिर्फ मजम्मत की हद तक को बात तो नहीं होगी, ताजर बड़े परेशान हैं, वो आपकी जो तंजीम है उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो याद कर रहे हैं मरहूम हालत डार साहब को। हमारे पास 60 मौजूद हैं कि उनका किरदार जो है वो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो तंजीमें हैं ये सिर्फ सेल्फी और फ़ोटो सेशन तक महदूद हैं। नहीं, हमारी तंजीम तो नहीं सेल्फ़ी, ना हमारी कोई किसी ने सेल्फ़ी बनाई है, ना मेरी सेल्फ़ी किसी ने देखी होगी। ये होंगे कोई ग्रुप जिनकी सेल्फ़ियाँ बनती होंगी, जो ऐसे काम करते होंगे। हमारी तंजीम बाकायदा तौर पे अपना उसकी जड़ें मजबूत हैं, वो तमाम ट्रेड्स की उसकी अपना उसका होल्ड है। गवर्नमेंट ने ऐलान ज़रूर किया हुआ था, लेकिन हमारी जो लोकल इंतज़ामिया थी उसका फ़र्ज़ था कि हमें एतमाद में लेते, तो हम खुद ही उनके साथ मिलकर बाज़ार बंद करवा देते। अब आपकी तंजीम का क्या किरदार होगा? क्योंकि जुम्मे की ऑलरेडी छुट्टी होगी, आज भी बाज़ार बंद करवा देंगे, कल भी बाज़ार बंद होता है, तो डेफिनेटली ताजरों का बड़ा नुकसान है। ये ताजरों का पूरे पंजाब में नुकसान हो रहा है। ताजर आगे पिस रहे हैं, कारोबार है नहीं। कोरोना की वजह से भी ताजरों के हालात ख़राब हैं। जो किराएदार है 50-50 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, अगर 12 दिन 1 महीने में दुकानें बंद रहेंगी तो वो कैसे किराया अदा करेंगे? तो ये बहुत एक किस्म का माशी कत्ल है ताजरों का, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तो नाज़रीन आपने इंतज़ामिया का मौका है जो वो भी जाना, और जो ताजर भाई हैं वो कितने परेशान हैं उनका मौका भी आपने जाना। बाज़ार की सूरत हाल आपके सामने अपनी स्क्रीन पे जो है वो इस वक्त बाज़ार के जो मनाज़र हैं वो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस वक्त पूरा जो बाज़ार है वो बंद कर दिया गया है, छोटा बाज़ार हो, बड़ा बाज़ार हो, इसके साथ जो दीना चकियाँ बाज़ार है वो, चांदनी चौक हो,
جتنے بھی لالہ مسا کے بازار ہیں، مارکیٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے بھرپور ایکشن لیتے ہوئے بند کر دیا گیا، اور جو کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی دکانیں یا تو سیل کی جا رہی ہیں یا پھر انہیں بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انتظامیہ جو ہے وہ اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ سب کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار کا لاک ڈاؤن ہے، تو کوئی بھی اس کی وائلیشن نہ کریں، جبکہ جو تاجر برادری ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہفتے میں جو ہے وہ 3 دن ہمیں چھٹیاں کرنا پڑیں گی۔ جمعے کی آلریڈی یہاں پہ جو ہے بازار بند ہوتے ہیں، اور اگر انتظامیہ ہفتہ اور اتوار کی بھی چھٹی کرا دے گی تو مہینے میں جو 12 دن کی چھٹیاں ہوگی تو اس سے ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے، ہم جو دکانوں کے اخراجات ہیں اور کرایہ ہیں وہ کیسے افورڈ کریں گے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ عوام ہی دے گی، اور انتظامیہ کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک ٹاکرا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس سالے معاملے میں جو یہ تاجر کی تنظیمیں ہیں، تاجر تنظیمیں ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیا رول ادا کر رہی ہیں، ان کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ بات کی جائے کہ لالہ مسا میں تاجر تنظیموں کی، تو ہر ایک بزنس کی جو ہے وہ تنظیم موجود ہے۔ شوز ایسوسی ایشن لے لیں، کلاتھ ایسوسی ایشن لے لیں، کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن لے لیں، سویٹ ایسوسی ایشن لے لیں، ہر جو ہے وہ تنظیمیں تو موجود ہیں، لیکن ایسے میں تاجر تنظیموں کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور عوام اور جو تاجر ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام آج کے بعد، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔